एक क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, ऐसे दे रखा है √91 प्लस √70 प्लस √121। ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है। इसका बताना था आपको मान क्या होगा। तो मुझे बताओ, इसका तो क्या आ जाएगा 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 81 का क्या होता है 9, और 9 जोड़ेंगे तो इसमें 100, और 100 का इसका क्या होता है 10। भाई ये ज़्यादा लेवल नीचे था इसका। सी टाइप में पूछा है, पूछ सकता है सी टाइप में कुछ भी पूछ सकता है, कठिन से कठिन और सरल से सरल। 1225 किस संख्या का वर्ग होता है? ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। 1225 का वर्गमूल पूछ लिया है, तो किसका होता है 3 चौका 12 35 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई। 176 प्लस 2401, तो बताओ 2401 तो 49 का होता है, 49 जोड़ेंगे तो 225 आएगा, और 225 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर। सही है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। अंडरलाइन कर लेना, घन संख्या को, वर्ग नहीं पूछा है, घन पूछा है। 1800 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे वो पूर्ण घन बन जाए? तो देखो पहले तो 1800 क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। करो, 2 का 900 आ जाएगा, 450 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 225 आ जाएगा। 5 से करना 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 और 5 एकम 5। क्या कह रहा है, जोड़े बनाओ भाई। घन कह रहा है, घन 2 2 के जोड़े मत बना देना, 3 3 के बनेंगे। ये जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 और होना चाहिए था, इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 और होना चाहिए था। इसका मतलब किस संख्या का, 1800 में अगर हम 5 या 15 का गुणा करेंगे तब जाके पूर्ण घन संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी इसकी, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, किसकी निकलेगी बताने की जरूरत है क्या? 2 बन गया, 3 बन गया, 5 गया, 5 के 15 15 30, 30 का बनेगा ये क्यूब रूट। सही है भाई, इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान देना था। और सॉरी, और यूँ पूछा था इसमें अंकों का योग कितना होगा, तो अंकों का योग कितना होगा भाई इसमें, किसका पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो कि अंकों का योग कितना होगा। तो 5 अंक संख्या क्या आई थी 15, तो उसके अंकों का योग पूछा था उसने कि किसका गुणा करें उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो अंकों का योग 6 है, तो इसका आंसर 6 था। क्वेश्चन पूछा था भाई, ये रीट में पूछा था 2022। थोड़ा सा घुमाने वाला, गलती कराने वाला, सरल क्वेश्चन था लेकिन घुमाने वाला था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, कितने क्वेश्चन रह गए यार भाई, एक पेज और पूरा ही खत्म कराऊंगा, लगे तो लगने दे टाइम। 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर, नीचे दे रखा है 0.001 गुणा 0.1 प्लस 1 का वर्गमूल बताना था साहब। वर्गमूल, ये भी रीट के लायक क्वेश्चन है, ये ग्राम सेवक में पूछा है, सॉरी ग्राम सेवक में वीडियो। तो बताओ कब पूछा है, ये लिखता हूँ 2019 में पूछा है साहब। तो देखो कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर बताओ क्या आएगा 0.01, अरे सुन लो भैया, 0.1 का गुणा 0.1 से करेंगे तो आएगा 1 आएगा, लेकिन पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा, 2 अंकों के बाद, 1 और 1 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा, 4 अंकों के बाद। लगा दो भैया, ये आ गया। नीचे क्या है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। सही है ना, मल्टीप्लाई प्लस 1 है ये। क्या करेंगे बताओ, एलसीएम ले दो। घटाने में टाइम वेस्ट मत करो, एलसीएम ले दो। तो एलसीएम क्या आएगा इसका 0.001, तो यहाँ आएगा 0.01 माइनस 0.0001 प्लस 0.0001। सही है ना एलसीएम, इससे कट जाएगा, ये बच गया। बताओ पॉइंट हटा दूँ, 0.01 नीचे बचा 0.001, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो 3 जीरो आ जाएंगे और नीचे कितने आएंगे 2 जीरो, तो काट दो, 10 उत्तर आएगा इसका। कितना आएगा साहब, 10 उत्तर आएगा। क्या है इसका उत्तर 10। अगला क्वेश्चन देखो, 102 का मान 104.04 है, तो पूछा था क्या ये, देखो क्वेश्चन ये था इसमें 102 का स्क्वायर दे रखा है, इसमें 102 का स्क्वायर दे रखा है 104.04। सही है, ओके। तो आपको वैल्यू बतानी थी किसकी, 104.04 प्लस 1.0404 प्लस 0.010404 की वैल्यू बतानी थी आपको। तो बताओ क्या वैल्यू होगी इसकी। सबका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर सबका एक ही आएगा। क्या आएगा भैया, 102 102 और 102। अब पॉइंट देख लो, पॉइंट कैसे लगाने हैं, पॉइंट का ध्यान रखना है।
यहाँ एक जोड़े के बाद पॉइंट है तो एक यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ दो जोड़ों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट 2 अंकों के बाद आ जाएगा, यहाँ 3 जोड़े बन रहे हैं 1 2 और 3 तो 3 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। बस जोड़ लो इसको। जोड़ने का ध्यान रख लेना भैया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसमें तो किससे भी गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान से करना है, पूरा के पूरा ध्यान से करना है। कैसा करना है, पूरा के पूरा ध्यान से। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा इस तरह से। तो बताओ क्या आया आपका? गलत तो नहीं लिखा है मैंने? गलत लिख दिया यार। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 2 2 और 11, तो 11.222, ठीक है। सही है कि नहीं है? क्या है ऑप्शन 4? 11.322। 3 क्यों आ रहा है? अरे यार 3 ही आएगा जल्दबाजी में गलत हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा था? किसमें पूछा है? 2019 11 ग्राम सेवक में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन, इसे बाद में कराऊं? बाद में नहीं यार, कराना है तो साथ के साथ ही कराना है, धुआंधार। चलो कर जाते हैं। √2 प्लस, मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा भाई। √3 डॉट, फिर आ रखा है आपका 2 प्लस √3। देखने में तो बहुत खतरनाक, खतरनाक क्या है ही था, खतरनाक सवाल, छोड़ने वाला सवाल, टाइम जाएगा नहीं तो। 2 प्लस 2√3 उत्तरी के, अभी तो और है एक और, 2 माइनस 2 प्लस 2√3 में होगा भाई। √3 जहाँ भी आया सब रूट में आया है ना, ओके। कंप्यूटर अनुदेशक 2022, कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा था। ये वही भर्ती है, इसमें खालिस्तान रह गए थे, इतना कठिन पेपर था। अब बताओ, तुमको नहीं लग रहा है क्वेश्चन ईजी है क्या? इसको सॉल्व करना था। तो देखो, इसको सॉल्व करने का एक ही मुझे तो भाई एक चीज़ दिखी थी इसमें कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगा सकता हूँ। इसके अलावा और कहीं पे दिमाग चलना ही नहीं था। तो बताओ, जब a प्लस बी और a माइनस बी इसका स्क्वायर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये संख्या एज इट इज लिख रखी है मैंने, समझो। तो देखो, ये संख्या पूरी रूट में ऐसे, और a का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई ये वाला रूट हट जाएगा, केवल ये वाला रूट हट जाएगा, है ना। इसका ही तो स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट, पूरा रूट है ना, तो ये प्लस इस तरह से आ जाएगा। इसको भी लिख दो, क्या लिख रहा था यहाँ पर 2 प्लस √3 डॉट 2 प्लस √2 प्लस √3, सही है, ये दे रखा था। अब तुम बताओ, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए तो क्या बचेंगे? 2 बचेंगे प्लस के नहीं बचने चाहिए यार, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। एक देखो, यहाँ कौन सा फॉर्म लगाया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। b की जगह पे क्या था? b की जगह पे ये पूरी वैल्यू आई है। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना भाई, ब्रैकेट की वजह से गलती हो जाएगी। पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू b की वैल्यू थी। हमें b के अंदर से कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो बाहर माइनस लगाना था, बाहर लगा दिया। लेकिन जब बाहर माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट भी तो हटाना पड़ेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगी। अब 4 माइनस 2 तो करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 तो 2 ही आ जाएगा। चलो बढ़िया है। आप देखो फिर से रूट लग गया, 2 प्लस ये, और इसको दोनों को देख लो, a प्लस बी और a माइनस बी, फिर से इसका लगाएंगे ऐसे करके, 2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो मुझे बताओ, यहाँ 4 आ जाएगा माइनस, ये संख्या आएगी, इसमें से रूट हटा हुआ आएगा, लेकिन 2 माइनस √3। अब तो समझ गए मैंने माइनस क्यों लगाया है, ब्रैकेट में आएंगी चीज़ें फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर से घटाओ, तो यहाँ 4 में से 2 गए तो बताओ 2 ही बचेंगे, क्या बचेंगे? 2। तो ये संख्या, अब देखो दोनों संख्याओं को, a प्लस बी और a माइनस बी, फिर से स्क्वायर कर दो, 4 माइनस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आएगा, √3 आएगा 3 आएगा, तो ये क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर था भैया 1, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन किसमें था ये? कंप्यूटर में। अब अगला क्वेश्चन देखो सॉरी ये तो भाई, ये क्वेश्चन में तुम देख लेना, इस क्वेश्चन को तो तुम करना भाई। 400 दे रखा है, फिर वही 0.0400 दे रखा है, और फिर 0.00004, ये तुम करना, ठीक है, आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, इजी क्वेश्चन है भाई। √8 क्यू रूट है, सॉरी है ना, 16 दे रखा है, भाग दे रखा है, और यहाँ 100 दे रखा है, और यहाँ पे 49 दे रखा है, और यहाँ पे ये भी आपको करना है फॉर यू भाई। क्या इजी क्वेश्चन है भाई ये। 2 आ जाएगा, यहाँ 16 है, 16 पर स्क्वायर क्या रूट है? √ हो रहा है। यहाँ 4 आ जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, 7/10 आ जाएगा, और 3 क्यू रूट का मतलब 5 हो गया, काट दो, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दो, 7/4। अगला क्वेश्चन, ये भी भाई, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, इसको भी नहीं कर रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ दो।
2401 का वर्गमूल पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोड़ दो। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन निकल जाएगा, कठिन है पर निकल जाएगा। देखो ये है 913 099 प्लस अंडर रूट में दे रखा था यहाँ पर 700 और 569। क्या है इसका, निकालेंगे स्क्वायर, जो स्क्वायर आएगा उसको उसमें जोड़ देंगे और फिर पूरे का अंडर रूट निकाल देंगे, निकल जाएगा। बस टाइम लेने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2401 का है, फिर 21 में 915849 का वर्गमूल निकालना था, निकाल लेंगे भाई, छोड़ो, 3 संख्याओं का वर्गमूल है, आराम से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन भी ईजी है, उससे अगला क्वेश्चन भी ईजी है, ये भी ईजी क्वेश्चन है, ये भी ईजी क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड 2023 में पूछा है, रीट। क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुना है। एक प्राकृतिक संख्या, मान लो प्राकृतिक संख्या क्या है, n मानो, x मानो वो संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, इसका वर्गमूल, ठीक है, उसी संख्या के घनमूल का n गुना है, इसी संख्या के घनमूल, इसी संख्या का घनमूल का n गुना है, ये n गुना है, ये कह रहा है इसी संख्या का ये n गुना है, तो n का गुना किस में होगा, बराबर करने के लिए मुझे भाई n का गुना इसमें होगा। भाई ये छोटी संख्या आएगी ना, घनमूल निकालोगे तो ये बड़ी आएगी, तो n गुना कौन होगा, n गुना तो ये है, पर इसमें जब गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन। समझ रहे हो ना बात को भाई, भाषा वाले सवाल थे ना वो, इक्वेशन समीकरण वाले, पिछली क्लास में आपने बहुत सारे सवाल किए ना इस तरह के। तो अब देखो, अब मुझे क्या करेंगे, ये अंडर रूट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1/2 समझ लेना n, और इसका मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, 1/3। तो यहाँ से देखो n बराबर क्या आएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1/3, समझ रहे हो ना, ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। समझ लो भाई, रुक जाओ, पूरा देखो, x की पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, सही है। अब x की पावर क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/3, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, नीचे से ऊपर जाएगी, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, x की पावर कितना, 3, 6 आएगा एलसीएम, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 नहीं 2 3 6, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, 1/6 आएगा, प्लस क्या आएगा ना, 1/6, सही है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, एक n की नहीं निकालनी है, तो n x की वैल्यू क्या आएगी, n की पावर 6, समझ रहे हो ना, पावर उल्टी हो जाएगी उसमें, समझ रहे हो ना। स्क्वायर होता है और यहाँ समझो n दे रखा होता है, तो n की वैल्यू निकालते तो अंडर रूट तो आता है, n ऐसे करके, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसका मतलब x बराबर आएगा n की पावर 6, ठीक है। ये था, फिर 512 का 512 का वर्गमूल घनमूल निकालना था, ये भी इजी। 101 का घनफल निकालना था और इसमें वैल्यू दे रखी थी। ये एक क्वेश्चन और है, पटवारी में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, x बराबर दे रखा था 2 + √3 और साथ में पूछ रहा है हो तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था √x + 1/√x की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। दिमाग में क्या आ रहा होगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, चलो ठीक है वो तो करना पड़ेगा, ओके। पहले तो मैं बताऊँ, मैं इसका रूट निकालना मुश्किल पड़ जाएगा भाई। एक काम करते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे करके लिखना चाहूँ 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी इसी का होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x और आएगा 2ab, समझ रहे हो, कट जाता है वो, तो ये स्टेप आ गया। चलो कोई नहीं, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर बाद में वर्गमूल निकाल लूँगा। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे मैं 2 + √3 लिखूंगा, 1/x की जगह पे क्या लिखूंगा बताओ, 1/2 + √3 लिखूंगा, और प्लस में क्या है 2, ये स्क्वायर की वैल्यू आएगी, किसकी आ रही है भाई, ये स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, सही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे बताओ, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 + √3, और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 + √3 का मल्टीप्लाई किससे करना था, रेशनलाइजेशन करना कैसे होता है, इस तरह से, इन दोनों में a + b और a - b, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 4 में से 3 गए तो नीचे तो 1 आएगा, ऊपर जो आ रहा है बस वो बचेगा, क्या बचेगा 2, ये इस तरह से, और साथ में क्या चल रहा है 2, √3 से √3 कट गया, ये सब प्लस के, तो 2 और कितना हो गया 6, इस तरह से निकालना था। रुको, ये स्क्वायर की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, स्क्वायर की। अब आपको क्या करना है, इसका संख्या का स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी थी, ये संख्या थी ना इसमें अंदर, ये वाली है ना, स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू निकली है, आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा रूट, तो आपका आंसर होगा √6, सही है। अब भैया लास्ट क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और लास्ट, ये कब पूछा था देख लेते हैं एक बार। पटवारी 2016, पटवारी 2016 का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 2916 गुणा x 2268। तो इजी क्वेश्चन था भाई, इसमें करना क्या है, इसका वर्गमूल निकालो। 2916 किसका होता है, 2916 चेक करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 आएगा इधर, तो इधर 3 3 9 7, नहीं 55 25, 54 का है, किसका है भाई 54 गुणा अंडर रूट एक्स बराबर कितना दे रखा 2268। सही है, 54 का से काट दो भाई, इसको कैसे काटूँ, 2 से काटो, 2 3 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 से कट जाएगा क्या, 4 3 7 8 9 कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 7 21 और 3 8 24, फिर से कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, फिर से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 42 आ गया। अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ गया 42। तो इसका उत्तर क्या था अंडर रूट 42, यही है ना। हाँ 42 दे रखा है, ओहो ये अंडर रूट हटेगा तो भाई स्क्वायर लगेगा, इधर क्या लगेगा सर, ऑप्शन में ये नहीं था, आपका क्या होगा स्क्वायर होगा। और 42 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16 17, 17 64। इसका उत्तर क्या था 17 64, ये था जेल प्रहरी 2018, जेल प्रहरी 2018। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है, आपकी जो दिशा की बुक दे रखी है उसके सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन एडिशन को का है 2011 में शायद 5th एडिशन है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह की वीडियो देखनी है आपको, और PYQ क्वेश्चन की मैं सीरीज चालू की है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं LDC या किसी सब परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेरे हिसाब से PYQ तो हर किसी के लेते हैं जिसमें मैथ होती है, तो मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।